हजरे अस्वद को क्यों चुराया गया? दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजरे अस्वद की कदर कीमत और फजीलत से वाकिफ ना हो। हर साहिब ईमान के दिल की आरज़ू और तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो हजरे अस्वद को ज़रूर चूमें। क्या हकीकत है इस काले पत्थर की? क्यों मुसलमान इस पत्थर को चूमते हैं? काबा में ये पत्थर क्यों लगा है और तारीख में वो कौन सा वाक़या था जब हजरे अस्वद को चुरा लिया गया और टुकड़े कर दिए गए? दोस्तों, हजरे अस्वद अरबी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है जिसके मानी है काला पत्थर। हजरे अस्वद एक जन्नती पत्थर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया एक पत्थर है। आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के साथ ही जन्नत से ये भी ज़मीन पर आया था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे काबा की दीवार में नस्ब किया था। उस वक्त हजरे अस्वद दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम की गलतियों ने और गुनाहों ने इसको काला कर दिया है। हजरे अस्वद को क़यामत के दिन अल्लाह ताला दो आँख देगा, फिर इसी तरीके से ज़बान भी देगा। तो ये दो आँखों से देखेगा, ज़बान से बात करेगा और गवाही देगा कि किसने उसको हक के साथ चूमा था। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम ये दोनों जन्नती याकूत है, मोती है। अल्लाह ताला ने दोनों की रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर दोनों रोशन होते तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बोसा लिया है, इसको चूमा है, इसलिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बोसा लेते हैं। हजरे अस्वद के अंदर कोई नफ़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। हजरे अस्वद खुद ना तो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, हजरे अस्वद को कई बार उसकी जगह से निकाला गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप 35 बरस के थे, ज़हूर नबूवत से पहले एक बार मक्का में इतना तेज़ सैलाब आया कि काबा की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा। मक्का के कबीलों ने मिलकर काबा की मरम्मत तो करा दी, मगर जब हजरे अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब करने की बारी आई तो सारे कबीले आपस में झगड़ पड़े। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि यह बाबरकत सआदत उसे ही नसीब हो। करीब था कि वो लोग आपस में लड़ पड़ते, लेकिन फिर उनके बाशऊर लोगों की राय से तय हुआ कि कल जो भी शख्स सबसे पहला हरम में दाखिल होगा उसी का फैसला माना जाएगा। अल्लाह के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सुबह सबसे पहले हरम में पहुँचे। आपको देखते ही सब बोल उठे, देखो सादिक आ गया, देखो अमीन आ गया, यानी सच्चा और ईमानदार शख्स आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ली, उसमें हजरे अस्वद को रखा और कहा कि हर कबीले का सरदार एक जानिब से इस चादर को पकड़ ले। ताहम सारे सरदार चादर को पकड़कर हजरे अस्वद को काबा के करीब ले गए। फिर नबी करीम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सबसे पहले हजरे अस्वद पर चांदी का कवर बनवाया था और उसके बाद से आज तक यह रिवाज कायम है। कबीला जुरहुम जब मक्का से जा रहे थे तो कहा जाता है उन्होंने हजरे अस्वद को निकाला और जमजम के कुएं में दफन कर दिया। हाफिज इब्न कसीर
अपनी तारीख की किताब अल बिदाया वन निहाया में नकल करते हैं, 317 हिजरी में बहरीन के अंदर करामित फिरके की हुकूमत थी। ये एक इस्माइली शिया 24 बातिनी फिरका था। आले बैत से ये लोग मोहब्बत का दावा करते थे। अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी औलाद का इस्तेमाल करते थे। मगर इनके अकायद पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि ये लोग इस्लाम पर नहीं है। बावजूद उसके ये लोग आले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं। बहरहाल ये जो फ़िरका था उस वक्त ये काफ़ी जोर पकड़ चुका था। ये लोग जिस जगह जिस शहर में जाते तो सब कुछ उजाड़ कर रख देते। अभी जो मौजूदा बहरीन है वहाँ करामिता की हुकूमत थी। एक बादशाह उनका गुजरा है, अबू ताहिर सुलेमान करामती या कुर्तुमी। 317 हिजरी में उसने मक्का पे हमला किया। कहा जाता है 30,000 हाजियों को उसने कत्ल कर दिया और इस तरह जमजम का कुआं हाजियों की लाश से भर गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसके खौफो दहशत की वजह से अगले 10 साल तक हाजी हज करने के लिए मक्का नहीं आए। इन्होंने खाने काबा के मिजाब और पन्नाले को, जो कि सोने का बना हुआ था, उसको वहाँ से उखाड़ने के लिए 2 आदमी काबा शरीफ पर चढ़ गए और उन्होंने उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों सर के बल गिरे और जहन्नुम वासिल हो गए। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, बैतुल्लाह का गिलाफ उतार लिया। मकाम इब्राहिम पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम तो महफूज रहा क्योंकि उसको वहाँ के गार्ड और खिदमतगारों ने पहाड़ में ले जाकर छुपा के रख दिया। वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके। लेकिन असर के वक्त जाफर बिन हल्लाज ने हजरे अस्वद को उखाड़ लिया और अपने साथ हिजर के मकाम, जो आज मौजूदा बहरीन है, ले गए। हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया है कि 22 साल तक खाने काबा बैतुल्लाह बगैर हजरे अस्वद के रहा। अल्लामा सयूती बयान करते हैं कि जिस वक्त हजरे अस्वद को निकालकर बहरीन की तरफ ले जाया जा रहा था तो 40 ऊँट मर गए। यानी जैसे ही हजरे अस्वद को एक ऊँट पर रखा जाता तो कुछ देर बाद वह ऊँट मर जाता और इस तरह बहरीन पहुँचते पहुँचते 40 ऊँट मर गए थे। बहरीन पहुँचकर करामिता ने हजरे अस्वद के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद मुस्लिम लीडरों, बादशाहों और दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से हजरे अस्वद मिल जाए और उसे लाकर बैतुल्लाह शरीफ में लगा दिया जाए, लेकिन करामिता ने देने से साफ मना कर दिया। 339 हिजरी में बिल आखिर एक बादशाह मुकद्दिर बिल्ला, जो अब्बासी खलीफा थे, उनका करामतियों के साथ मुवाहिदा हुआ तो 30,000 दिनार पर बहरीन का हाकिम अबू ताहिर करामती हजरे अस्वद को देने पर राजी हो गया। इसके बाद जब हजरे अस्वद को वहाँ से लाया गया तो वहाँ क्या वाक़या पेश आया, इसके हवाले से अल्लामा सयूती से नकल किया जाता है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुँचे तो वहाँ के बादशाह अबू ताहिर करामती ने एक मजलिस मुनाकिद की और उसके बाद आजमा इसके लिए देखा कि शेख अब्दुल्ला असली हजरे अस्वद को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। चुनांचे एक पत्थर लाया गया जो गिलाफ के अंदर था। उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। शेख से कहा गया, लीजिए, यह आपका हजरे अस्वद है, ले जाइए। शेख मुहद्दिस अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने हजरे अस्वद को जानता हूँ और हजरे अस्वद की 2 निशानी है। पहली ये कि वह पानी में नहीं डूबता, दूसरी निशानी
यह है कि वह जल नहीं सकता, बल्कि आग में वह ठंडा ही रहेगा। तो लाइए मैं चेक करके देखता हूँ। चुनांचे जो गिलाफ के अंदर पत्थर दिया गया था जिससे खुशबू आ रही थी, उसको जैसे ही पानी में रखा गया तो वह डूब गया, और जब उसे आग में डाला गया तो वह जलने के साथ साथ फट भी गया। तो शेख मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, ये हमारे खानाए काबा वाला हजरे अस्वद नहीं है, आप असली वाला दीजिए। आजमाइश के लिए फिर 1-2 पत्थर और लाए गए। उनका भी वही हाल हुआ जो पहले पत्थर का हुआ, लेकिन जब असली पत्थर यानी हजरे अस्वद लाया गया और उसे पानी के अंदर डाला गया तो वह पानी के अंदर तैर रहा था, डूबा नहीं। फिर इसी तरीके से जब उसे आग में डाला गया वह जला नहीं और ठंडा ही रहा। फिर इसके बाद हजरे अस्वद को बहरैन से मक्का ले जाने के लिए एक दुबली पतली ऊँटनी ही मिल सकी, लेकिन जब हजरे अस्वद को उस ऊँटनी की पीठ पर रखा गया तो वह बहुत तेजी के साथ खाना काबा तक मक्का पहुंच गई। फिर हजरे अस्वद के उन टुकड़ों को खानाए काबा में लगा दिया गया। दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में एक और बात जो शायद ही आपको मालूम हो वो ये है कि आप तस्वीर में काला पत्थर देखते हैं, ये पूरा का पूरा हजरे अस्वद नहीं है, बल्कि ये तो एक अलग पत्थर है जिसमें हजरे अस्वद के 8 छोटे छोटे टुकड़ों को इस हिफाजत के साथ नस्ब किया है कि कोई भी इन 8 टुकड़ों को ना तो निकाल सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।